हेलो गाइस, स्वागत तुम्हारा XD एक्सप्लेन के अंदर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली है जो कि कहानी हमारे मेन हीरो बैन की, जो एक मोटा सुअर जैसा लड़का है जो ना ही पढ़ाई में अच्छा है ना ही वो खेलकूद में अच्छा है, और ऊपर से सभी लोग उसे बुली भी करते हैं क्योंकि उसने प्रपोज कर दिया था एक तान्या नाम की लड़की को जो सबसे ज़्यादा सुंदर है पूरे कॉलेज के अंदर। बट अचानक उसे एक ट्रक टक्कर मार के चला जाता है जिसके बाद वो मरने जैसा होता है। बट अचानक ऐसा कुछ होता है उसकी लाइफ के अंदर कि उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग एक रात का सीन देखते हैं जहां पर हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जो बासी ले रहा होता है। असल में यही हमारा मेन हीरो बैन होता है। बैन उबासी लेता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा होता है एंड वो बोलता है कि मुझे घर की तरफ जल्दी जा देना चाहिए, बट जो टीचर ने मुझे काम दिया था स्कूल के लिए वो बहुत ज़्यादा ही था जिसको पूरा करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब मुझे ये सारा होमवर्क अपने टीचर को दिखाना पड़ेगा। और वो साइकिल के साथ जा रहा होता अपने घर की तरफ। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। उसे देखने के बाद जो हमारा मेन हीरो बैन होता है वो डर जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो ट्रक बैन को टक्कर मार देता है और बैन का चश्मा भी टूट जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि बैन तो मर चुका है। तभी हम उस गाड़ी के ड्राइवर को देखते हैं। वो बोलते हैं कि यंग मास्टर को इन्फॉर्म करने का टाइम आ चुका है कि मैंने अपना मिशन को पूरा कर लिया है और जो उन्होंने वादा करा था कि वो $1 मिलियन मेरे अकाउंट में डालेंगे वो उन्हें डाल देना चाहिए। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे मोटे आदमी को मारने के लिए वो मुझे $1 मिलियन क्यों दे रहे हैं। आखिर ये लिंग फैमिली के जो यंग मास्टर हैं वो आखिर वो क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन हीरो वहीं पे गिरा होता है। तभी उसके अंदर कोई एनर्जी सी जाती है। तभी हमें एक आवाज़ आती है, क्या मैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर चुका हूँ पर मुझे दर्द क्यों हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये प्लेस कौन सी है। और हम लोग देखते हैं कि बैन की आँख दोबारा खुलती है एंड वो बोलता है कि मेरी बॉडी को क्या हुआ है। और मैं आपको बता दूं असल में बैन के अंदर एक की और आत्मा आ चुकी है जो कि दूसरी दुनिया से है। आगे जाके मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगा। तभी जो बैन की याददाश्त होती है वो हमें दिखाई जाती है जिसमें सभी लोग उसे बुली करते हैं क्योंकि वो ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा है ना ही वो पढ़ाई में अच्छा है। और एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि सिर्फ 30 मार्क्स, सच में तुम्हारा सुअर जैसा दिमाग है। और हम लोग देखते हैं कि बच्चे उसे बुली करते हैं एंड वो बच्चे बुली करते हुए बोलते हैं कि तुम तो सुअर हो जो हमेशा खाता रहता है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ डाइट में आने के लिए। और वो उसे पीट रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि मोटे गेंडे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की तान्या के ऊपर नज़र डालने की। तुम्हें क्या सच में लगता है कि क्या तू तान्या के साथ अच्छा डिज़र्व करता है। आज मैं तुझे पीट पीट के तेरी शक्ल दिखाता हूँ और अपनी शक्ल देखियो मिरर में कैसी शक्ल है, सुअर जैसी। और तुझे लगता है कि तू उस लड़की को पटा सकता है। ये सारी याददाश्त को देखने के बाद बैन बोलता है कि उन्होंने मेरे नाम से भी नहीं बोला, वो मुझे सुअर बोलते थे, सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही होपलेस है। फिर वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम लिंग यून है जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट का कल्टीवेटर है जिसने बहुत ज़्यादा ही कल्टीवेट करी है अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर। बट उसकी दुनिया के अंदर कुछ दिक्कत हो गई थी जिसके कारण उसे इस प्लेनेट पे आना पड़ा और वो इस बॉडी के अंदर आ गया। फिर बैन बोलता है कि मुझे इस बॉडी को हील करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे जितनी भी की है मेरे पास उसको सेव करते हुए इस बॉडी को हील करना होगा। और हम लोग देखते हैं कि वो बैन की बॉडी को हील करने लग जाता है एंड वो बोलता है कि सच में जो इसकी मेरिडियंस है वो ख़राब हो चुकी है जिसके कारण मैं ढंग से हील नहीं हो पा रहा हूँ। क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। और ये 20 साल का है बट जो इसकी बॉडी है इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा 20 साल तक कैसे ज़िंदा रहा। साथ में जो इसके एनिमीज़ है वो यंग एज में बहुत ज़्यादा मर चुके हैं बट इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए की को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ताकि मैं इस यूजलेस बॉडी को एक काम की बॉडी में ला सकूं और अपना रिवेंज ले सकूं। और वो वहाँ पर बैठे कल्टीवेट करने लग जाता है 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद। बट उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आता है एंड वो बोलता है कि आखिर मैं कौन सी प्लेस पे आ गया हूँ, यहाँ पर तो थोड़ी बहुत भी की नहीं है। सच में ये तो बहुत ज़्यादा यूज़लेस है। क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे इस बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा अब से, जिसके अंदर ना ही कोई अच्छी बात है साथ में आसपास कोई की भी नहीं है जिससे मैं इस बॉडी को और अच्छा मना सकता हूँ। तभी वो उदास हो जाता है एंड वो बोलता है कि सबसे बुरी बात है कि मुझे स्टार्टिंग सब कुछ कल्टीवेट करना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जितनी भी मैंने एक पावर इकट्ठी करी थी अपनी कल्टीवेशन रियलम के अंदर वो सारी अब जा चुकी है। ऐसा फील हो रहा है कि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। सच में मेरे अंदर बहुत सारी चोटें लगी है। ये सारी
चीज़ें मेरे लिए छोटी है, बट अभी के टाइम पर ये मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है। फिर वो सुनसान राह पे चलने लग जाता है एंड वो बोलता है कि सच में ये बॉडी तो बहुत ज़्यादा टेरेबल है। तभी उसे पानी दिखता है एंड वो बोलता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डर्टी है, सबसे पहले इसे क्लीन करना पड़ेगा। फिर वो अपने कपड़े को उतारता है एंड वो बोलता है कि ये वाटर बहुत ज़्यादा शांत है और क्लीन भी है, मुझे यहाँ पर नहा लेना चाहिए ताकि मेरी डर्टी बॉडी ठीक हो जाए। और वो पानी के अंदर कूद जाता है एंड वो बोलता है कि सच में ये पानी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ आती है एंड वो बोलता है कि आखिर की चीज़ की आवाज़ है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस गाड़ी में से एक लड़की उतरती है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। उसे देखने के बाद बैन बोलता है कि ये सच में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की वहीं पर उल्टी गिर देती है। ये देखने के बाद बैन भी हैरान होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस सुंदर लड़की का पैर फिसलता है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। तभी ये देखने के बाद बैन बोलता है कि संभल के। वो सुंदर लड़की पानी में गिरते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, और वो पानी के अंदर और भी ज़्यादा डूबती जा रही है क्योंकि उससे तैरना नहीं आता। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई उसका हाथ पकड़ उसे खींचता है और ये और कोई नहीं हमारा मेन हीरो बैन होता है। वो उसे ऊपर उठा लेता है, बट वो लड़की बैन को देखने के बाद शॉक हो जाती है और डर भी जाती है क्योंकि बैन इस टाइम पर बिल्कुल बिन कपड़ों के था। एंड वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ठरकी इंसान, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे जाने दो। बैन अपने मन में बोलता है कि मुझे इस लड़की को शांत करना पड़ेगा वरना यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तभी वो पीछे जाता है और उस लड़की के हाथ पकड़ लेता है एंड उसके मुंह पे भी हाथ रख देता है एंड वो बोलता है कि मिस, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बचाने के लिए आया था, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और मैं यहाँ पर रिवर के अंदर नहा रहा था, इसकी वजह से मेरे पास कपड़े नहीं हैं। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं इस लड़की को शांत नहीं कर पाया तो सभी लोग मुझे ठरकी समझेंगे। तभी बैन बोलता है कि अगर आप काम नहीं हुए तो मैं आपसे बात कैसे कर पाऊँगा, मैं आपको धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ चिल्लाना मत। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे सबसे पहले ऊपर ज़मीन पर जाना पड़ेगा। तभी बैन उसे उठाने लग जाता है। ये देखने के बाद वो लड़की बोलती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? बैन बोलता है आखिर आप ज़मीन के ऊपर कैसे जाओगे? तैर के जाने का इरादा है क्या? बट आप भूल गए हो कि आपको तैरना तो नहीं आता। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि थैंक यू सो मच, और बैन उसे नदी के किनारे पे ले आता है और उसे उतार देता है और वहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी होते हैं। वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम बाहर नहीं आ रहे क्या? बैन बोलता है कि एक लड़का और एक लड़की इतनी रात को एक दूसरे के साथ अगर साथ में रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, आप जो चाहो वो वहाँ पर पहन सकते हो और जल्दी पहन लेना वरना आपको सर्दी भी लग सकती है, बट मेरी एक पैंट छोड़ देना। वो लड़की उन कपड़ों को उठाकर पहन लेती है जो कि बैन के होते हैं एंड वो बोलती है कि अब तुम क्या करोगे? तभी बैन बोलता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें एक मैन को कभी भी तकलीफ नहीं दे सकती, मैं मर्द हूँ जिसे ठंड नहीं लग सकती, और थोड़ी बहुत ठंड भी लगी तो क्या हो गया, वैसे भी मैं मोटा हूँ, इतनी मोटी चमड़ी को कुछ नहीं होने वाला डार्लिंग। ये बात सुनने के बाद वो सुंदर लड़की कहीं ना कहीं बैन के पैर में गिर चुकी है उनकी बातों की वजह से एंड वो बोलते है कि थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? बैन बोलता है कि वो मर्द ही क्या हुआ जिसने एक बार मदद कर दी और उसके बाद अपना नाम बता दिया। मेरे बड़े पुरुष जो हमेशा कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और मैंने दरिया में डाल दी, तुम मेरा नाम जान के क्या ही करोगी? मिस जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी और मैं नहीं देख सकता कि मेरे सामने कोई सुंदर लड़की और बीमार पड़ जाए। ये बात सुनने के बाद वो सुंदर लड़की बोले ठीक है मैं समझ गई, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं कोई मिस नहीं हूँ और ना ही कोई सुंदर लड़की, मेरा नाम नील है और याद रखना तुम जब चाहो मुझे मिल सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि बैन नदी के पार आ जाता है एंड वो अपने कपड़े को पहनते हुए बोलता है कि लिन तुम्हारा काफ़ी अच्छा नाम है। एंड वो सोचता है कि यहाँ पे मुझे एक फ्रेगनेंस आई है और वो उस चीज़ को ढूंढने लग जाता है एंड वो बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। असल में ये एक स्पिरिचुअल हब होती है जिसका नाम ग्लोरियस 7 ग्रास होता है एंड वो बताता है कि ये स्पिरिचुअल ग्रास को अगर मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो सच में मेरी कल्टीवेशन बढ़ सकती है और इसको अच्छे से रिफाइन होने के बाद मैं 7 पिल भी बना सकता हूँ। बट दिक्कत की बात यह है कि इसे उगने में अभी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 2 महीने। अब ये 7 दिन की है, तब तक के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाऊँ। बट हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत वो कल्टीवेट कर लेता है उस ग्रास से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए। एंड वो बताता है कि मेरे पास एक अच्छा टैलेंट है कि मैं की को ऑब्जर्व कर सकता हूँ किसी भी चीज़ों से। सच में ये तो बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, और उसको ऑब्जर्व करने लग जाता है वहीं पर बैठकर बैन एंड वो कल्टीवेट करता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और अपनी बॉडी को मूव करते हुए बोलता है कि हाँ मेरी बॉडी अब थोड़ी लाइट हो चुकी है। सच में ये बॉडी पहले यूज़लेस थी बट एक आम इंसान की तरह तो मेरी बॉडी काम करने लग गई है। अब मुझे जब तक ये ग्रास बड़ी हो रही है
मेरे पास सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। इन 2 महीनों के अंदर मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा और मुझे फर्स्ट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा कल्टीवेशन के, तभी मैं इसे अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा। और जितनी भी मेरी मेडिसिन हैं वो ख़राब हो चुकी है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि किसने मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब मेडिसिन करी है। साथ में उन लोगों से भी बदला तो लेना है जिन्होंने मुझे बुली करा है। अब मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा, और जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा काम करा है अब उन्हें पे करना पड़ेगा जो भी उन्होंने मेरे साथ करा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैन अपने घर की तरफ पहुंच जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे गार्ड के पास अपना नाम लिखवाना चाहिए ताकि मैं अंदर इंटर कर सकूं। बट अभी के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूं। अगर मैं गार्ड की तरफ से गया तो वो मुझे पकड़वा देगा, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं कि मैं इस वॉल से कूद के चला जाऊं। पहले भी मैंने ट्राई करा था, बट ये पहले वाली बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। बट अभी के टाइम पर मैं कोई गार्बेज नहीं हूँ, यानी कि मैं कचरा नहीं हूँ। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। और वो छलांग मारता हुआ उसके ऊपर से कूद जाता है। और बैन की ये कलाबाजी देख के तो मैं भी इम्प्रेस हुआ। ज़मीन पे उतरने के बाद बैन हंसता है एंड वो बोलता है कि मैं तो कमाल का हूँ। और वो अपने रूम की तरफ जाता है एंड वो बोलता है कि ये है मेरा रूम 305। आखिर ये लॉक क्यों है? एंड वो डोर को बजाते हुए बोलता है कि जल्दी से गेट को खोलो। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि मुझे इस गेट को खोल देना चाहिए। तभी वो बुली वाले बंदे बोलते हैं कि रुक जाओ वहीं पर, किसने कहा कि तुम उसे खोल सकते हो? मैंने बोला ना कि उस गेट को मत खोलना। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उस डोर को खोलोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई उस बैन की तरह ही करूँगा, देख लेना तुम्हारी हालत क्या होगी। तब उसका साथी बोलता है कि हमें उस बैन को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। वैसे भी वो सेल्फ स्टडी करके आया है, जो खासकर टीचर ने उसे ली है वो बहुत ज़्यादा थक भी गया होगा। क्यों ना हम कल के दिन उसे थोड़ा बहुत तंग करें, आज के दिन हम छोड़ देते हैं। तभी उसका दूसरा बुली दोस्त बोलता है कि नहीं, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। उसने इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की तानिया के ऊपर प्रपोज मारने की कोशिश करी है। उस सुअर को अपनी एक बार शक्ल देखनी चाहिए कि वो मिरर में कैसा दिखता है। क्यों ना हम उसे आज और पीटे ताकि उसे पता चले कि वो कहाँ बिलोंग करता है। ये बात सुनने के बाद वो बुली अपने मन में बोलता है कि सच में ये बहुत अच्छा आइडिया है, आज के दिन मैं उसे और ज़्यादा पिटाई करूँगा। दूसरी तरफ हम लोग बैन को देखते हैं जो गेट के उस पार खड़ा होता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है कि अब तक गेट क्यों नहीं खोल रहे। और आसपास के रूम के जितने बंदे होते हैं वो सारे गुस्से में हो जाते हैं। एंड वो बोलता है कि आधी रात को कौन ये शोर मचा रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है, आखिर कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी स्लीप बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन गेट बजाना छोड़ देता है। बुली वाला बंदा बोलता है कि उसने गेट को बजाना छोड़ दिया, सच में उसने तो हार मान ली है। तभी हम लोग गेट को देखते हैं, अचानक वो गेट टूट जाता है और बैन की एंट्री हो जाती है। एंड बैन गुस्से के साथ बोलता है कि किसने गेट को लॉक करा है, कौन है वो? तभी ये देखने के बाद वो तीनों बुली हैरान होते हैं। तभी उसका दोस्त उसके कंधे पे हाथ रखता है एंड वो बोलता है कि बैन आखिर तुम इतने लेट क्यों आए हो, क्या तुम ठीक हो? तभी बैन बोलता है कि मैं नदी में नहाने के लिए गया था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया था। तभी बुली वाला बंदा आता है एंड वो बोलता है कि तुम नदी में बात कर रहे थे, क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो क्योंकि तानिया तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है? तभी ये बात सुनने के बाद बैन और गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलता है कि मेरे साथ बकवास बात मत करो, बस ये बताओ कि गेट किसने बंद करा है? बुली वाला बंदा बोलता है कि मैंने बंद करा है। क्या उखाड़ लेगा भाई, मेरा बाल बना लेगा? तभी हम लोग देखते हैं कि जो बैन होता है वो उसे गले के साथ पकड़ लेता है एंड वो और उसे धरती में मारता है। एंड वो हंसते हुए बोलता है कि कमीने, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये देखने के बाद जितने भी बुली वाले बंदे होते हैं वो हैरान होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बैन उसके छाती पे एक लात मारता है एंड वो बोलता है कि अगर तूने अगली बार ऐसा करा तो मैं तेरी इससे भी बुरी हालत करूंगा। तभी वो बुली वाला बंदा बोलता है कि तुम देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। और जो बाकी बुली वाले बंदे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। ये देखने के बाद बैन का दोस्त बोलता है कि बैन थोड़ा संभल के। तभी वो बुली वाला बंदा आता है एंड वो बोलता है कि मोटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ पंगा लेने की, आज तेरी देख क्या हालत करता हूँ, सुअर के बच्चे रुक तू। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मुक्का बैन को लगता है, बट बैन को तो कुछ होता नहीं है और बुली वाले का हाथ दुखने लग जाता है। एंड वो बोलता है कि मेरा हाथ कैसे दुख रहा है? बैन बोलता है कि क्या तू मुझे मसाज देने की कोशिश कर रहा है, बट तू मेरी मसाज देने के लिए लायक भी नहीं है, आज मैं तेरी बहुत बुरी हालत करने वाला हूँ, आज तो भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। ये देखने के बाद वो बुली वाला भी डर जाता है एंड वो बोलता है कि ये मोटा कब से इतना ताकतवर हो गया, अब मैं क्या करूँ? तभी बैन उसे एक मुक्का मारता है और उसका दांत टूट जाता है और इस तरीके से वो एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि शोर शराबे की वजह से सभी जितने भी बॉयज होते हैं बाकी रूम्स के वो आने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि गॉड डैम इट, कल मेरा एग्जाम है और यहाँ पर लोग मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। सच में इतना कौन शोर शराबा कौन कर रहा है, कौन है जो मेरे हाथों से मरना चाहता है? ये 305 से आवाज़ें आ रही हैं, लगता है आज वो फिर से उस बैन को बुली कर रहे हैं।
अरे बैन को बुली करना तो कल सुबह करना, आज मुझे सोने दो। तभी वो ये देखकर हैरान होते हैं कि जो हमेशा बुली करता था बैन को, वो बैन के पैरों के नीचे है। एंड वो बुली बोलता है कि अरे भाई तू यहाँ पर आ गया, प्लीज़ मेरी मदद कर, किसका देख के इंतजार कर रहा है, जल्दी से आ, मुझे बचा। देख ले, अगर आज हमने बैन को नहीं पीटा तो फ्यूचर के अंदर ही हमें भी और ज़्यादा बुली करेगा। तभी बैन बोलता है कि तुमने 2 साल से मेरे जीना हराम कर रखा है, तुमने मेरी ज़िंदगी को हेल बना दिया, अब मैंने बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर लिया है, अब मैं ये नहीं सहूँगा। और जिसके अंदर इतना दम है ना कि वो मुझसे पंगा ले सकता है, वो सामने आ जाओ। और तुम क्या, तुम इसकी मदद करने के लिए आए हो? अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम इनकी मदद कर सकते हो तो आ जाओ। तभी वो बंदा हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि अरे ब्रदर बैन, आप गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए कहने के लिए आया था कि आप बहुत ज़्यादा थक गए होगे, नहाओ दो, खाओ पियो, मौज लो। हम तो बस ये देखने के लिए आए थे कि सब कुछ ठीक है नहीं, हम तो जा रहे हैं सोने के लिए। वैसे भी कल मेरा एग्ज़ाम है, अच्छा होगा कि मैं सोने से अच्छा मैं पढ़ ही लेता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे कुछ काम आ जाएगा और मैं तो थोड़े बहुत बर्ड्स भी लगा लूँगा, आप जो करना वो करो। और वो सभी लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखने के बाद बैन बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बिल्लियाँ थी जो मुझसे पंगा लेने के लिए आई थी। फिर बैन गुस्से के साथ बोलता है कि चलो तुम्हारे साथ भी अपना हिसाब क्लियर कर ही लेता हूँ। तभी वो बुली वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर मुझसे गलती होगी, जो भी मैंने पास्ट में करा है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। बैन हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हो? तभी वो बुली वाला बंदा बोलता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है मेरे मालिक, बट मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हो और हमेशा अच्छे इंसानों का एक बड़ा दिल होता है, तो शायद आप मुझे माफ़ तो कर ही सकते हो। तभी बैन बोलता है कि सच में तुम तो मेरा जूता चाटने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बट पास्ट के अंदर जो भी तुमने करा है मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकता। इससे आज से तुम मेरे नौकर हो और जो मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इसलिए अब जब तक तुम इस छत के नीचे हो तुम मेरे गुलाम हो, याद रखना इस बात को। तभी वो आदमी बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं आपसे पंगा नहीं लूँगा। बैन बोलता है कि बाकी सभी को भी समझ में आ गया ना? तभी वो डरते हुए बोलते हैं कि हाँ भाई हम समझ गए, आप हम यहाँ के मालिक हो और हम आपके नौकर, समझ गए। तभी बैन बोलता है कि अभी मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, तब तक के लिए ये गेट ठीक हो जाना चाहिए जो मैंने तोड़ा है, समझ में आई? तभी वो डरते हुए बोलते हैं कि हाँ ब्रदर बैन ऐसा हो जाएगा। एंड वो बोलता है कि हाँ मुझे चैन से सोना है तो शोर शराबा बिल्कुल भी मत करना। ये देखने के बाद वे बुली लोग डर जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि ब्रदर आप चिंता मत करो, हम गारंटी लेते हैं कि आप आसानी से सो पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन अपना नहाने का पानी इकट्ठा कर लेता है एंड वो बोलता है कि अब ये लोग मुझसे कभी पंगा नहीं लेंगे। अब दूसरा टास्क है कि मुझे अपनी इस बॉडी को ठीक करना पड़ेगा, मैं इतना मोटा अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बुली लोग अपने आप को संभालते हैं एंड वो बोलते हैं लीडर क्या आप ठीक हो? और जो बैन का दोस्त होता है वो बोलता है कि हम सभी लोग क्लासमेट हैं, हमें साथ में रहना चाहिए सुख शांति के साथ और लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तभी वो बुली वाला बंदा बोलता है कि आज तो बैन बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और अब मुझे डर लग रहा है कि आगे हम उसे बुली नहीं कर पाएंगे, अच्छा होगा कि हम उसकी सारी बात माने। तभी वो लीडर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब मुझे मौका मिलेगा ना मैं डेफिनेटली अपना रिवेंज लूँगा और इस कमीने को बहुत ज़्यादा पीटने वाला हूँ। फिर हम लोग देखते हैं क्लास का रूम। तभी वो बंदा बोलता है कल रात का तुमने रूमर सुना? तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने तो नहीं सुना, तू बता दे। तभी वो बताता है कि बैन कल पूरे बॉयज़ रूम में लड़ाई कर रहा था और उसने सारे बुली को पीट दिया और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कल रात को वो तान्या के साथ स्वागत मनाने के लिए गया था, पर तान्या ने मना कर दिया और तान्या ने उसे जेल में डलवा दिया, जिसके बाद अब उसकी ज़िंदगी तो पूरी ख़राब हो चुकी है। इसलिए उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है कि वो उन लोगों को पीटने लग गया है जो उसे बुली करते थे। दूसरा बंदा बोलता है क्या ये बात सच भी है? तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तान्या आ जाती है एंड वो बोलती है कि आखिर कौन है जो मेरे रूमर्स फैला रहा है? तभी वे आदमी लोग डरते हुए बोलते हैं कि अरे गोडेस आप यहाँ पर, अरे ये सारी बातें झूठी होंगी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप चिंता मत करो। तभी तान्या उनसे मुंह फेरते हुए अपना बैग को रखती है। उसकी दोस्त बोलती है कि क्या तुमने सच में बैन के साथ सेक्स करने की कोशिश करी है कल रात को? तान्या बोलती है कि नहीं, क्या तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है? ये सारे रूमर्स गलत है, कल रात को मैं अपने घर पे थी, पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि बट पूरा स्कूल इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये लोग इतनी गलत अफवाह कैसे फैला सकते हैं। तभी ये बात सुनने के बाद तान्या गुस्से में हो जाती है एंड वो बोलती है कि कहाँ पर है वो मोटा सुअर, मैं उसे जान से मार दूंगी। तभी पीछे से वो आदमी हंस रहा होता है जिसने वो रूमर फैलाया था एंड वो बोलता है कि बैन तुम तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, तुमने गलती कर दी मुझसे लड़ाई करके, तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस पूरे कॉलेज के अंदर। तान्या वहाँ से उठती हुई बैन की तरफ जाने लग जाती है एंड वो बोलते कि वो मोटा सुअर कहाँ पर है।
मैं उसकी क्लास में जा रही हूँ, आखिर वो क्लास के अंदर क्यों नहीं है, वो आखिर कहाँ पर है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि तानिया आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो, रुक जाओ। तभी तानिया रुक जाती है एंड तानिया अपने मन में सोचती है कि अगर आज के दिन मैं यानी कि तानिया इस क्लास की यानी कि इस पूरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की अगर आज बहन को ढूंढेगी तो शायद मैं इस रूमर को ट्रू कर रही हूँ और शायद आगे जाकर मुझे ये समझाने में दिक्कत होगी कि ये सारे जो रूमर्स है वे झूठ हैं। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि तानिया तुम क्यों रुक गई, क्या तुम अब बहन को नहीं ढूंढने वाली हो। तानिया बोलती है कि नहीं, मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सभी लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ये सारी बातें झूठी हैं और वो इन पे विश्वास करना बंद कर देगी। तानिया की दोस्त बोलती है कि हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, आखिर बहन जैसे लड़के के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये सब कुछ बहन ही कर रहा होगा ताकि वो तुम्हारे अटेंशन को ले पाए। तभी तानिया गुस्से के साथ बोलती है कि तुम्हें क्या सच में लगता है बैन मेरे लायक है, बैन सुअर है और मैं किन सुंदर लड़की हूँ यार। तानिया बोलती है कि सारी ग्रोसिप्स है, तुम इन सब चीज़ों को भूलो। और हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद वो बुली वाला बंदा बोलता है कि बैन लगता है तुम्हारा टाइम हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये ग्राउंड में कोई बंदा चल रहा होता है, सभी लोग उसे देखने के बाद बोलते हैं कि आखिर ये मोटाज ये क्या करने की सोच रहा है, जो अपने कंधों के ऊपर गेहूं की बोरी लेके घूम रहा है, आखिर ये क्या करना चाहता है, क्या सच में ये कोई भैंसा वैसा है क्या। और सभी लोग बैन को देख रहे होते हैं जो असल में गेहूं की एक बोरी लेकर मैदान में दौड़ रहा होता है। सभी लोग बोलते हैं कि ये मोटा तो पागल हो गया। बैन अपने मन में बोलता है कि ये बॉडी तो बहुत ज्यादा वीक है, सिर्फ छोटी मोटी धूप की वजह से ही मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, आखिर मैं इस बॉडी के अंदर कैसे कल्टिवेट कर पाऊंगा। वहाँ की जो मैराथन वाली लड़कियाँ होती है वो बोलती है कि आखिर ये क्या करना चाहता है, क्या ये अपना वजन घटा रहा है, बट ये तो बहुत ज़्यादा स्लो है, आखिर कैसे वजन हटाएगा। तभी ये सब कुछ ऊपर से ग्वेन भी देख रही होती है जो कि बैन की बहन होती है एंड वो बोलती है कि ब्रदर तुम फाइनली मुझे दिख ही गए। तभी वहाँ पर दो बंदे आते हैं, एक होता है रिची रिच जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है और उसकी गर्लफ्रेंड। रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मोटा पागल हो चुका है, सच में ये अपने आप की बेइज्जती करवा रहा है। फिर वो बोलती है कि ग्वेन तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तभी ग्वेन बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो, ये कोई सुअर वुअर नहीं, ये मेरा भाई है। तभी रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि ये मोटा तुम्हारा भाई है, क्या सच में, मैं तो कभी सुना नहीं था। रिची रिच क्या तुम इसके बारे में जानते थे। और हम लोग देखते हैं कि रिची रिच कहीं ना कहीं ग्वेन को पसंद करता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ग्वेन तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये गुस्से में तो भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तभी ग्वेन गुस्से के साथ बोलती है कि बैन मेरा भाई है, अगली बार तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तभी रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैंने क्या गलत कहा है, वो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, वो हमेशा लास्ट आता है, उस जैसा बंदा तो यूज़लेस है, आखिर तुम इसके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि रिची रिच अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता है एंड वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रही हो, तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा नहीं कहना चाहिए किसी बंदे के बारे में। एंड वो ग्वेन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ गुस्सा मत होना, ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड की गलती है, मैं अगली बार से इसे तमीज़ सिखाऊंगा। तभी ये बात सुनने के बाद रिची रिची जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि आखिर तुम किसके बॉयफ्रेंड हो और कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुम यहाँ पर ग्वेन की साथ दे रहे हो। रिच रिच अपने मन में बोलता है कि लड़की तो बहुत ज़्यादा ही अनोई है, एक बार ग्वेन मेरे प्यार में गिर गई, मैं इस लड़की के साथ ब्रेकअप जरूर कर लूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि आसपास के लोग बोलते हैं कि देखो इस कॉलेज का सबसे बड़ा सट्टेबाज सट्टा लगा रहा है, चलो उस सट्टे को देख के आते हैं कि आखिर कितने की बैट लगने वाली है। और अब की बार तो वो इस बात पे सट्टा लगा रहा है ये मोटा सुअर कितने राउंड निकाल सकता है। तभी रिच रिच बोलता है कि चलो इन सारी बातों को छोड़ो, हम भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी रिची रिची जो गर्लफ्रेंड होती है वो स्माइल करती है एंड वो बोलती है कि ग्वेन क्यों ना हम एक शर्त लगाते हैं, तुम कह रही हो कि तुम्हारा ब्रदर यूजलेस नहीं है और मैं कहती हूँ कि तुम्हारा ब्रदर यूजलेस है, कॉलेज भी जानता है इस बारे में, क्यों ना हम एक बैट लगाएं। ग्वेन ये बात सुनने के बाद बोलती है कि कौन डरता तुमसे, चलो ठीक है बैट लगाते हैं। बैन को ऐसे दौड़ते हुए देखकर ग्वेन अपने मन में बोलती है कि ये बैन इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक डिफरेंट पर्सन को देख रही हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि तानिया की जो दोस्त होती है वो तानिया का हाथ पकड़ती है एंड वो बोलती है कि मैंने सुना है कि हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा सट्टेबाज दोबारा सट्टा लगा रहा है, क्यों ना हम भी वहाँ पर जाए, हमारे प्रॉफिट हो सकता है। और तानिया भी यहाँ पर खुश हो जाती है एंड वो भागते हुए जाती है एंड वो बोलते हैं कि मुझे भी देखना है सट्टा कैसे लगेगा, मुझे भी अपने पैसे लगाने हैं वहाँ पे। और हम लोग देखते हैं कि उस क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और उस सट्टेबाज को दिखाया जाता है जो ये सट्टा लगा रहा है एंड वो बोलता है कि ये तो मेरा ओनर है, इस कॉलेज की 3 सुंदर लड़कियाँ यहाँ पर मेरा सट्टा देखने के लिए आए हैं और यही होता है वो सट्टेबाज। और तानिया उसे देख रही होती है और वहाँ पर रिची रिच की गर्लफ्रेंड रिची रिच और ग्वेन भी होती है। रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैं शर्त लगाती हूँ $2000 की कि जो ये लूज़र है
ये मोटा सुअर वो एक लैप भी नहीं मार पाएगा। सट्टेबाज बोलता है ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं वो भी सट्टा लगा सकते हैं। तभी रिच रिच बोलता है कि मैं 5000 युआन की शर्त लगाता हूँ, ये 4 राउंड से ज़्यादा नहीं मार पाएगा। तानिया होती है, वो बोलते हैं कि मैं बैट लगाना चाहूँगी 1000 की कि ये 5 राउंड और 10 राउंड के बीच में ही मारेगा। ये देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि जो हमारी कॉलेज की कोडेस है उसने भी 5 से लेकर 10 के बीच में ही शर्त लगाई है। आखिर वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है बैन के अंदर। और जो हमारे यंग मास्टर हैं यानी कि रिच रिच है, वो भी 4 राउंड तक की शर्त लगा रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है, वो सभी लोग बैन के ऊपर इतने ज़्यादा शर्त क्यों लगा रहे हैं। तभी तानिया की दोस्त होती है, वो बोलती है कि तानिया तुमने इतना ज़्यादा बैट क्यों करा। मैं तुम्हें बता दूं वो सैंडबैग 50 केजी का है, नॉर्मल पर्सन उसे लेके भाग नहीं सकता है। तानिया बोलती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके ही शर्त लगाई है। रिच रिच अपने मन में बोलता है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ग्वेन को दिखा सकूँ कि मैं उसके साइड हूँ, ताकि वो मेरे प्यार में गिर सके। तभी रिच रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो ग्वेन को देखती है एंड वो ग्वेन के पास जाकर बोलती है कि क्या हुआ, तुम शर्त नहीं लगा रहे क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इससे भी हाई है अपने यूजलेस ब्रदर के ऊपर। तभी ग्वेन आती है एंड वो बोलते हैं कि मैं 5000 युआन की शर्त लगाती हूँ कि वो 10 से ज़्यादा लैप्स मारेगा। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं और जो तानिया होती है वो बोलती है कि ये लड़की पागल हो गई है जो इतना शर्त लगा रही है। रिच रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा रिडिकुलस बात कर रहे हो, तुम्हें अपना मुंह खोलने से पहले ही बार सोचना चाहिए था कि ये तुम क्या शर्त लगा रही हो। ये कोई फैंटेसी नोवेल नहीं चल रहा है कि तुम्हारा जो डम भाई है वो सब कुछ कर पाएगा। ग्वेन बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब है, मैंने अपने पैसे लगाए ना और मैंने शर्त लगा दी है। तभी जो सट्टेबाज होता है वो बोलता है कि अब सट्टा लगाना बंद हो चुका है, अब मैं फील्ड पे जा रहा हूँ ताकि सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख पाऊँ, और चिंता मत करो जो भी रिजल्ट होगा वो जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बैन बहुत ज़्यादा थक चुका है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, मेरा धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने पास्ट लाइफ में करा था। मेरी कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा ही थी, बट अब की बार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इतनी छोटी सी बोरी लेके भी नहीं भाग पा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो सट्टेबाज भी आ जाता है। वो एक खिलाड़ी को देखते हुए बोलता है कि आखिर इसने कितने लैप मार दिए हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि 2 लैप मार दिए हैं और ये स्पोर्ट्स कोच होता है। सट्टेबाज बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कितने राउंड मार पाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि वो अपनी लिमिट पे आ चुका है, वो आगे नहीं कर पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि धूप में बैन अभी भी चल रहा होता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। ये देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि तो और भी ज़्यादा फास्टर हो चुका है। सट्टेबाज बोलता है कि आखिर ये इतनी लंबी लंबी कदमें क्यों रख रहा है, क्या ये अब तक अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तभी वो स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी लिमिट पे आ चुका है, वो ज़्यादा देर तक ये नहीं कर पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन गिरने वाला होता है, तभी उसके मुंह से खून निकलता है। ये देखने के बाद वो स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि ये क्या अपने आप को मारना चाहता है, हमें इसे रनिंग नहीं करनी देनी चाहिए। तभी सट्टेबाज बोलता है कि रुक जाओ, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बैन होता है उसके अंदर एक और आने लग जाता है और उसकी ताकत बढ़ जाती है और अचानक वो भागने लग जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि जब मेरा मुंह से थोड़ा बहुत खून निकला, जो मेरी स्पेशल पावर थी जो कि मैंने 7 ल्यूमिनर ग्रास से ली थी, वो मेरी मेडिटेशन में जाने लग गई। पहले वो ब्लॉक थी, अब मैं और ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। ये देखने के बाद सभी लोग बोलते तो इम्पॉसिबल है और कुछ लड़कियाँ तो बैन पे फिदा होने लग जाती है एंड वो बोलती तो हैंडसम है। एंड सट्टेबाज बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ऊपर से ये सब कुछ रिच रिच भी देख रहा होता है एंड वो अपने साथी के पास मैसेज करते हुए बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि बैन 4 राउंड से ज़्यादा कर पाए एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके इसे रोकना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं बैन को एंड वो बोलते हैं कि बैन ये तुम कर सकते हो, मोटे तुझे दम लगाना पड़ेगा, तुझे 5th लैप को पूरा करना पड़ेगा, मेरे सारे पैसे तेरे ऊपर लगे हुए हैं। ये बातें सुनने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि ये सिर्फ 5th राउंड है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, बट मैं अभी के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैं एक अच्छी प्लेस पे होता जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती तो इन्हें दिखाता कि मैं कितनी कमाल की चीज़ हूँ, बट मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर रहा हूँ और जल्दी मैं अपनी लिमिट पे पहुंचने वाला हूँ और जल्दी ही मैं अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे भी ख़त्म कर दूंगा जो लूनर ग्लास से मुझे मिली हुई है और मैं एक न्यू लेवल पे पहुंच जाऊंगा पावर के अंदर और उसके बाद मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊंगा उस स्पिरिचुअल पावर को जो मुझे मिलने वाली है 7 लूनर ग्लास से जो कि रिवर के पास में है, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद मेरी पावर और भी बढ़ जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने कदमों को और तेज़ बढ़ाता है और तेज़ दौड़ने लग जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे इस बॉडी का फैट ख़त्म करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी बॉडी को और ज़्यादा रिफाइन कर पाऊँ। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते
आते हैं एंड वो बोलते हैं कि बैन तो और भी ज़्यादा फास्ट हो गया है, आखिर ये ज़्यादा फास्ट कैसे दौड़ पा रहा है, लगता है जितने पैसे मैंने लगाए थे वो सारे आज डूबने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ये देखने के बाद बोलता है कि यून, बैन तो एक स्पोर्ट जीनियस है। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि हाँ ये बात तो है। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन का रास्ता रोकने के लिए वो बंदा पहुंच जाता है जो रिची रिच ने भेजा था एंड वो बोलता है कि ए मोटे, यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि ये देखने के बाद सट्टेबाज बोलते हैं रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो बंदा अटैक करने के लिए बढ़ता सीधा बैन के ऊपर और हम लोग देखते हैं कि बैन उसे डोज कर लेता है। ये देखने के बाद वो आदमी भी हैरान होता है एंड वो बोलता है अचानक यहाँ पर क्या हुआ, ये तो इम्पॉसिबल, और ज़मीन पर गिर जाता है और बैन आगे की तरफ बढ़ जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि बैन तो बहुत सुंदर भी है और इस कुत्ते के साथ तो सही हुआ। ये देखने के बाद वो सट्टेबाज भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी वो स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि जरूर यहाँ पर ऐसा ही होगा, वो दौड़ते दौड़ते टाइम पर उसने अचानक उसे डोज करा होगा, ये तो इम्पॉसिबल जैसा ही है। सट्टेबाज बोलता है क्या सच में बैन ऐसा भी कर सकता है, सच में किड तो कमाल का है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बंदा जो पहले गिर चुका था, जो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो दोबारा बैन के पीछे लगता है। ये देखने के बाद वो स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि हे तुम बीच में मत आओ, इसको दौड़ने दो। तभी वो बंदा अपने मन में बोलता है कि नहीं, मैं बैन को आगे नहीं जाने दे सकता, अगर वो आगे चला गया तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, उसे तो मर जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सट्टेबाज उसे पकड़ने के लिए जाता है। तभी वो स्पोर्ट्स पर्सन से रोक लेता है एंड वो बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो। सट्टेबाज बोलता है कि नहीं, तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं उस बंदे को मार दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा, मेरे सट्टे के बीच में आएगा। तभी वो स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि तुम उसका कुछ भी नहीं उगाड़ सकते, वो मेयर का बेटा है, क्या तुम सच में मेरे के बेटे से पंगा ले सकते हो। तभी वो सट्टेबाज बोलता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी मेरी बेट के अंदर चीटिंग करता है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बैन संभल के। तभी बैन ये नोटिस कर लेता है कि उसके पीछे वो बंदा है और वो सट्टेबाज बोलता है कि बैन वो तुम्हारे जस्ट पीछे है। तभी बैन बोलता है कि इस लड़के को मुझे सबक सिखाना पड़ेगा और वो अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करता है और वो एक टर्न करते हुए उसे बैग के साथ हमला करता है और उस बंदे को दूर भगा देता है और ऐसे करके उस बंदे को वो जमीन पे गिर देता है। और बैन बोलता है कि सेमलेस बास्टर्ड, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ इस बंदे के साथ सही हुआ। और ये देखने के बाद वो सट्टेबाज और उस एथलीट दोनों हैरान होते हैं। सट्टेबाज बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी क्या देखा है। तभी घंटी बजती है, सभी लोग ये देखने के लिए खड़े हो जाते हैं कि बैन कितना दौड़ सकता है एंड वो सभी लोग बोलते हैं कि वो कर सकता है, वो कर सकता है। और यहाँ पर अब बैन सबका हीरो बन चुका है एंड सभी लोग बोलते हैं कि वो अब तक दौड़ रहा है। सट्टेबाज बोलता है कि आखिर इसने कितने लैप मार लिए हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो बोलता है 11वां। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ग्वैन भी आ जाती है एंड वो बोलते हैं ब्रदर मैं बैट को जीत गई। और हम लोग देखते हैं कि वो सीधा बैन की तरफ बढ़ रही होती है। ये देखने के बाद रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी गुस्से में हो जाती है एंड वो बोलते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। रिची रिच बोलता है कि इस बास्टर्ड ने सच में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान करवाया है, मैं इस बंदे से लंच के बाद मिलना चाहूँगा। तभी तान्या की जो दोस्त होती है वो बोलती है कि 11 लैब्स क्या ये सच में इंसान भी है, आखिर क्या ये मरने के लिए दौड़ रहा था। तान्या अपने मन में बोलती है कि सच में इसने अपनी पोटेंशियल को बाहर निकाल लिया है, इसकी बॉडी लिमिट पे पहुंच चुकी है, सच में ये सक्सीड कर गया। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बैन की तारीफ कर रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि बैन तुम तो कमाल के हो, मैं तो तुम्हारा फ़ैन हो गया, आज से मैं तुम्हारा नंबर 1 फ़ैन हूँ, सच में तुम्हें देख कर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। बैन अपने मन में बोलता है ये तो छोटी मोटी बात थी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे घर पे जाकर सबसे पहले नहाना पड़ेगा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पसीना है। तभी वहाँ पर ग्वैन आ जाती है एंड वो बोलती है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। ग्वैन को देखने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि ये ज़रूर मेरी बहन होगी। तभी ग्वैन नोटिस करती है कि बैन के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं एंड वो बोलते कि ब्रदर ये ब्लड कहाँ से आया तुम्हारी टी शर्ट के ऊपर, क्या तुम्हें कहीं चोट पे लगी हुई है। फिर हम लोग देखते हैं कि ग्वैन की बॉडी असल में स्पिरिचुअल बॉडी होती है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी पानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये सब कुछ नोटिस बैन भी कर लेता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि इसकी कल्टीवेशन स्पीड 100 गुना या कहूँ तो 1000 गुना तेज है बाकी नॉर्मल कल्टीवेटर से। एंड वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर लेने लग जाता है एंड वो बोलता है कि शायद गॉड भी मेरी हेल्प कर रहा है। तभी अपनी आंखें खोलता है एंड वो महसूस करता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी के पूल के अंदर है एंड वो अपने मन में बोलता है कि सच में जो इसकी स्पिरिचुअल बॉडी है वो बेस्ट है। एंड वो ग्वैन के पास जा रहा होता है। ग्वैन बोलते कि ब्रदर, और हम लोग देखते हैं कि ग्वैन भी शर्मा रही होती है और बैन तो दूर हो जाता है। बैन अपने मन में बोलता है कि मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता वरना सभी लोग मुझे ठरकी समझेंगे। एंड वो बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देखा और तुम मेरे लिए सैड भी थे, इसलिए मैं ये सब कुछ करा। तभी ग्वैन बोलती है कि इसका मतलब आप मुझे कंफर्ट करना चाहते थे तो आप कर सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि ग्वैन खुद जाकर बैन के साथ गले लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्वैन बताती है हमें कि जो
बैन है वो उसका सगा भाई नहीं है, असल में उसकी मदर को वो टेंपल के गेट पे मिला था और मेरी मदर ने उसे उठा लिया था, जिसके बाद वो मेरा भाई जैसा ही था। वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर तो नहीं था बट वो किसी से भी कम नहीं था। वो हमेशा मेरी रक्षा करता और जितने भी ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप होते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। बट अचानक एक दिन सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो और उसका भाई सगे भाई बहन नहीं है, उसे तो वो सड़क से उठा के लाए थे। जिसके बाद जो बैन होता है वो दूरी बना लेता है ग्वेन के साथ और वो बहुत ज़्यादा शांत रहने लग गया। जिसके बाद वो ग्वेन को अवॉइड करता रहता था और ग्वेन बोलती है कि मैंने सोचा था कि मैं अपने भाई को हमेशा के लिए खो दूंगी, बट देखो मेरा भाई मेरे पास है, और वो उसे गले लगाकर रोने लग जाता है। बैन अपने मन में बोलता है कि फ्यूचर के अंदर कोई भी मुझे ना ही तुम्हें बुली कर पाएगा, एंड वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एंड वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी ट्रीट देता हूँ जहाँ पर तुम छक्के मीट को खाना। ये बात सुनने के बाद ग्वेन भी खुश हो जाती है एंड वो बोलती है कि फाइनली अब हम पार्टी करेंगे। फिर हम लोग कैंटीन का सेकंड फ्लोर देखते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ग्वेन बोलती है कि ब्रदर हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महंगी प्लेस है। तभी बैन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आसानी से खा सकती हो, आज का मेन्यू ये है, देख लो, तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकती हो। ग्वेन अपने मन में बोलती है मेरा ब्रदर बहुत ज़्यादा थक गया होगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा दौड़ मारी है, तो उसे खाना और खाना चाहिए, और वो एक लिस्ट बना देती है। तभी बैन भी मेन्यू को देखता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये तो दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मेरे पॉकेट के अंदर तो 20 युआन है, इतने पैसों के साथ तो मैं यहाँ पर पानी भी नहीं खरीद सकता। बैन अपने मन में बोलता है कि अब मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे लगता है मुझे अपनी बहन से थोड़े पैसे उधारी लेने पड़ेंगे, बट मैंने तो कहा था कि मैं अपनी बहन को पार्टी दूंगा, क्या ये अच्छा होगा। तभी बैन बेशर्म होते हुए अपनी बहन से बोलता है कि ग्वेन क्या तुम अपने साथ पैसे लेके आई हो, क्योंकि मैं शायद पैसे लाने भूल गया हूँ। ये बात सुनने के बाद ग्वेन अपने मन में बोलती है कि ब्रदर मुझसे पैसे मांगने की बात कर रहे हैं, बट मैं उन्हें नहीं बता सकती कि मैंने सारे पैसे सट्टे पे लगा दिए हैं, वो ज़रूर मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। तभी वो बोलते कि नहीं, आज मैं अपने पैसे तो नहीं लाई हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे तो होते हैं, बट मैंने अपने एक रूममेट को पैसे उधारी दे दिए हैं, मुझे तो लगा था कि आप मुझे खाना बाय करेंगे और मैं खुश भी थी। तभी ये बात सुनने के बाद बैन को भी झटका लगता है एंड वो अपने मन में बोलता है ये क्या कह रही है, लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे यहाँ पर बर्तन धोने पड़ेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, आखिर मैं इस वर्ल्ड के अंदर कैसे पैसे कमाऊँ। तभी वहाँ पर सट्टेबाज भी आ जाता है एंड वो बोलता है कि फाइनली मैंने तुम दोनों को ढूंढ ही लिया। उसे देखने के बाद ग्वेन हैरान होती है एंड वो अपने मन में बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एंड वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी के टाइम पर मैं अपने भाई के साथ खाना खा रही हूँ, तो यहाँ से चले जाओ। तभी सट्टेबाज वहाँ पर आकर बोलता है कि नहीं, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत खा पी लेता हूँ तुम्हारे साथ ही, क्या इसमें कोई दिक्कत है। ग्वेन बोलती है कि मैंने कहा ना अभी मैं मेरे भाई के साथ खा रही हूँ। तभी बैन गुस्से में आता है एंड वो बोलता है कि मेरी बहन पर मना कर दिया ना कि तुम वेलकम नहीं हो, तो तुम यहाँ पर क्यों गड़बड़ कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ इम्पोलाइट हो रहा हूँ। ये आवाज़ सुनने के बाद सट्टेबाज अपने मन में बोलते हैं कि इसकी ऑडिसिटी एकदम चेंज होगी, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। एंड वो बोलते हैं कि फ़ाइन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊँगा, बट मैं तुम पे यहाँ पर तुम्हारे पैसे देने के लिए आया था। तभी ग्वेन बोलती है कि सट्टेबाज तुम यहाँ से चले जाओ जल्द से जल्द। तभी सट्टेबाज बोलता है कि तुम्हारी जो विनिंग अमाउंट थी वो 10,000 थी। ये बात सुनने के बाद बैन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखने के बाद सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि क्या ये मुझसे फ़ाइट करना चाहता है। तभी बैन उसे अपने पास बिठाकर बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, आखिर तुम किस पैसों के बारे में बात कर रहे थे। तभी सट्टेबाज बताता है कि असल में तुम्हारी बहन ने बैट लगाई थी कि तुम कितने राउंड दौड़ सकते हो, और वो बैट जीत गई और उसे 20 टाइम मिला है जो भी उसने पे करा है। उसने शर्त लगाई थी कि तुम 10 रन दौड़ सकते हो, इसलिए तुम्हें इतनी ज़्यादा अमाउंट मिली है। ये बात सुनने के बाद ग्वेन बोलते कि सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दो। तभी बैन बोलता है कि तुमने सिर्फ 500 बैट करी, क्या तुम अपने भाई पे भरोसा नहीं था कि वो दौड़ सकता है। ये सुनने के बाद ग्वेन भी हैरान होती है। बैन बोलता है कि अगली बार जब भी तुम मेरे पे बैट लगाओ तो अपने सारे पैसे उस पर लगा देना, देख लेना हम इस सट्टेबाज को गरीब बना देंगे। ये बात सुनने के बाद ग्वेन हंसने लग जाती है। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये भूल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा सट्टेबाज हूँ। एंड वो अपने मन में बोलता है कि सच में ये तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल सा गली में खेलने वाला सट्टेबाज हूँ, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है। और वो रो रहा होता है। तभी हम लोग तान्या के भाई को देखते हैं। तान्या उसके पास फ़ोन मिला के वो बोलती है कि भाई आपका रिकॉर्ड किसी ने स्कूल में तोड़ दिया है। तभी तान्या का भाई बोलता है, किसने? वैसे मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे, कौन से वाला रिकॉर्ड तोड़ा है? तभी तान्या बताती है कि वो
वो रिकॉर्ड जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ रहे थे एक स्कूल का, और वो उस मोटे से इंसान ने वो तोड़ दिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी तान्या का भाई बोलता है कि जब इंसान अपनी फिजिकल लिमिट्स को तोड़ देता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तान्या बोलती है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। तभी तान्या का भाई बोलता है अब से तुम्हें उस बंदे के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने वाली है, तो उस पर नज़र रखना। तान्या बोलते है कि ठीक है, मैं उस पर ध्यान रखूँगी। तभी हम लोग देखते हैं कि तान्या की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है एंड वो बोलती है कि तान्या तुम किससे बात कर रही थी? खैर छोड़ो, चलो हम खाना खाने के लिए कहीं पर चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तान्या बोले ठीक है, हम खाना खाने के लिए चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सट्टेबाज होता है वो सारी पेमेंट कर देता है। तभी वहाँ पर तान्या और उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। तान्या की फ्रेंड अपने मन में बोलती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, बैन सेकंड फ्लोर पे क्या कर रहा है, तो अमीरों की जगह है ना। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन को देखने के बाद तान्या सीधा बैन के पास जा रही होती है। तान्या की फ्रेंड बोलती है कि तान्या मेरे लिए तो रुको, और हम लोग देखते हैं कि बैन भी नोटिस करता है तान्या को। तभी उनको ऐसे देखकर तान्या की फ्रेंड चिल्लाते हुए बोलती है कि अब क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर लड़ाई होगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वे सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं एंड वहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन अपना कुछ खाना ग्वेन को देता है एंड वो बोलता है कि तुम थोड़ा और खाओ, तुम्हें और खाना चाहिए बैन। और उनको देखकर ऐसे सभी लोग हैरान होते हैं। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है एंड वो बोलता है कि स्कूल ब्यूटी, आखिर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? तभी तान्या बोलती है कि ये लो वो पैसे जो मैंने शर्त में लगाए थे। तभी सट्टेबाज बोलता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए तो मैं तो डर गया था, मुझे क्या पता पैसे देने के लिए आए हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उस पैसे को बैन रख लेता है एंड वो बोलता है कि इन पैसों को तो मैं ही रख लूँगा। ये देखने के बाद सट्टेबाज बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी बैन बोलता है कि तुमने मेरी बहन का पोर्शन तो दे दिया जो वो जीती है, बट तुमने मेरा पोर्शन नहीं दिया। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज बोलता है कि कैसा पोर्शन? तभी बैन बोलता है कि नेचुरली तुम मेरे पे पैसा लगा रहे थे कि मैं कितने राउंड निकालने वाला हूँ, तो ये सारी मेहनत मेरी है और तुमने मुझे कुछ भी पे नहीं करा है। मैं मानता हूँ कि 11 लैप्स को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तुम इतने लैप्स मार लोगे तो पैसे अपने वापस ले जाना। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि ये आदमी तो बहुत ज़्यादा समझदार है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है कि अभी के टाइम पर मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी तान्या की फ्रेंड बोलती है कि तान्या तुम इतनी देर से यहाँ पर बैठी हो, फिर भी बैन ने तुम्हारे पास एक बार भी नहीं देखा, आखिर ये क्या बात है? तभी ये बात सुनने के बाद तान्या गुस्से में आ जाती है एंड वो बोलती है कि बैन तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो? तभी बैन बोलता है आखिर ये कौन है? सट्टेबाज क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ये क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? सट्टेबाज बोलता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, आखिर ये तुम क्या बात कह रहे हो? ये इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है और जो कॉ फैमिली से आती है, ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसका बैकग्राउंड भी कमाल का है और तुम दोनों एक ही क्लास के अंदर हो। बैन बोलता अच्छा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, वैसे मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी तान्या बोलती है कि बैन तुमने बहुत कुछ कर दिया है, सच में तुम अपने को कुछ ज़्यादा स्पेशल समझते हो क्या? अगर तुम एक मर्द हो तो स्कूल के बाहर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगी जो भी तुमने आज कहा है। और ये कहकर वो गुस्से के साथ वहाँ चली जाती है। सभी लोग बोलते हैं कि तान्या तो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है, सच में मुझे पहली बार ऐसा दिख रहा है कि तान्या गुस्से में, वरना हमेशा इसके शांति देखते हैं। ग्वेन बोलती है कि ब्रदर तान्या गुस्से में होके गई है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या कल रात को आपके साथ आपका और इनका कुछ हुआ था? तभी बैन बोलता है कि रिलैक्स करो, पहले हमें खाना ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद हम क्लास में जाएंगे। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज अपने मन में बोलता है क्या मैंने सही सुना है? बैन क्लास में जाने की बात कर, आखिर क्लास में जाके क्या करेगा? क्या वो सारा होमवर्क कंप्लीट करने वाला जो अब तक उसका बाकी है? तभी हम लोग देखते हैं कि तान्या की फ्रेंड बोलते हैं कि तान्या शांत हो जाओ। तभी तान्या बोलती है कि मैं कैसे शांत हो जाऊं? उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? उसने कैसे कह दिया कि वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है? मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, ना कि वो मेरे में। एंड वो बोलती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी तान्या की फ्रेंड बोलती है कि तान्या क्या तुम सच में बैन को पसंद करना स्टार्ट कर दिया क्या? तान्या शर्माते हुए बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे जैसी लड़की उससे पसंद क्यों करेगी, मैं तो उससे नफरत करती हूँ। तान्या की फ्रेंड बोलती है क्या सच में तुम उसे हेट करती हो? तान्या बोलती है कि हाँ मैं उसे हेट करती हूँ। एंड वो जा रही होती वहाँ से। तान्या की फ्रेंड अपने मन में बोलती है कि जिससे हम पहले हेट करते हैं आगे जाके हम उससे प्यार करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासरूम का सीन। बैन का फ्रेंड उबासी ले रहा होता है एंड वो बोलता है कि लंच के बाद हमारी पहली क्लास हिस्ट्री की क्यों होती है, हमेशा मुझे यहाँ पर नींद आती है। बैन तुम क्या कर रहे हो? तभी हम लोग देखते हैं कि बैन वहाँ पर पढ़ रहा होता है। बैन बोलता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ जिसकी क्लास आज होने वाली है। ये देखने के बाद बैन का दोस्त अपने मन में बोलता है कि क्या यहाँ पर ये एक्टिंग कर रहा पढ़ने की, सच में? तभी हम लोग देखते हैं कि बैन कुछ नोटिस करता है उस किताब के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीचर आ जाता है हिस्ट्री वाला एंड वो बोलता है कि बच्चों
टाइम हो चुका क्लास के लिए। सभी लोग उसके उठकर ग्रीट करते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि बैन वहीं पर बैठा होता है। बैन का दोस्त उसे उठाने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है कि बैन उठ जाओ, टीचर आ चुके हैं, आखिर तुम क्या ही पढ़ रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि बैन तो वहाँ पर उन शब्दों को पढ़ने के बाद वो अपने मन में बोलता है कि इसमें तो बहुत अच्छे से लिखा गया है कि तायुज़ ने हमें क्या क्या दिया है। उन्होंने समझाया है कि एक चीज़ से दो चीज़ बनती है, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे करके उसने बताया गया है। सच में इन्होंने तो मेरे आँखें खोल दी है। ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। नेचुरली ताओज़म बहुत ज़्यादा कमाल की है। सच में इस बुक ने तो मेरा दिन बना दिया है। बुक ऑफ ताओ तो कमाल की है। अगर ये बुक मुझे ऐसे पहले मिल जाती तो मैं और भी ज़्यादा कल्टिवेशन में ग्रो कर पाता। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ और मुझे क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले मुझे कल्टिवेशन के लिए कल्टिवेशन प्लेस ढूंढनी पड़ेगी, जो कि शायद मुझे इस वर्ल्ड के अंदर भी मिल सकती है। साथ में स्पिरिचुअल हब्स को भी ढूंढना पड़ेगा, जो कि मैंने एक तो ढूंढ लिया और ऐसे करके मुझे और भी ढूंढनी पड़ेंगी ताकि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूँ और तभी मैं अपनी मेरिडियंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाऊँगा। और ये सब कुछ मुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो टीचर गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है कि बैन, तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो ना, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम सच में क्लास का माहौल ख़राब कर रहे हो। सभी लोग हंसने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि बैन तो पागल हो चुका है, शायद ये धूप के अंदर ज़्यादा ही दौड़ लिया इसलिए इसका दिमाग चलना बंद हो गया है। सच में ये तो बेवकूफ़ का बच्चा ही है। तभी बैन बोलता है कि मैं क्लास से बाहर क्यों जाना चाहूँगा मास्टर। तभी टीचर बोलता है कि जब सभी बच्चे खड़े हुए थे तुम बैठे हुए थे, और जब सब भी लोग बैठे हुए हैं तुम खड़े हुए हो। तुम क्लास का जो माहौल है वो पूरा ख़राब कर रहे हो। तभी बैन बोलता है कि टीचर मुझे माफ़ कर देना, स्टार्टिंग के टाइम पर मैं बुक को याद कर रहा था जिसके कारण मैंने ध्यान नहीं दिया कि कब क्लास खड़ी हुई और कब बैठी। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं। टीचर बोलता है कि तुमने कहा कि तुम किताब पढ़ रहे थे, काफ़ी अच्छा बहाना है, क्या तुमने सब कुछ याद कर लिया। बैन बोलता है कि हाँ, मैंने इस पूरी बुक को याद कर लिया है और अब मुझे सब कुछ इस बुक के बारे में पता है। ये बात सुनने के बाद जो तानिया होते हैं वो भी हैरान होती है एंड वो अपने मन में बोलती है कि ये पागल तो अपने आप को फंसवाना चाहता है। इसने तो एक ऐसा जाला भेज दिया अपने ऊपर ही जिसके बाद तो मैं भी इसे बचा नहीं पाऊंगी। तभी टीचर बोलता है कि तुमने कहा कि तुमने पूरी किताब को याद कर लिया है, तो चलो ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम में क्या क्या है जल्दी से बताओ। ये बात सुनने के बाद बैन मुंह बनाता है। टीचर अपने मन में बोलता है कि अगर तुमने सारी चीज़ को रिपीट कर दिया जो कि इस किताब में लिखा हुआ है तो मैं तो मान जाऊंगा कि तुम कमाल के हो। फिर उसके बाद हम लोग देखते कि बैन सोचने लग जाता है। ये देखने के बाद सभी क्लास वाले बंदे बोलते हैं कि लगता है यहाँ पर बैन कोई बहाना ढूंढ रहा है। तभी वे सभी लोग बोलते हैं कि जल्दी से हार क्यों मान रहे हो, आ जाओ ना, तुम कर सकते हो बैन, तुम कर सकते हो। ऐसे करके वो चेयर कर रहे होते, पंप मार रहे होते बैन को ताकि वो ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। तभी बैन बोलता है कि मुझे डर है कि हमारी क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसको बताने में मुझे टाइम लगेगा, शायद 1 या 2 घंटे सारी बात बताने के लिए। ये बात सुनने के बाद तो टीचर के मुंह से भी पानी निकल जाता है। टीचर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी 2 क्लासेस हैं और ये दोनों हिस्ट्री क्लासेस होने वाली है, तुम आराम से बता सकती हो, चलो आगे आ जाओ। और हम लोग देखते हैं कि वो आगे बुला लेता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें जहाँ पर टीचर खड़ा होता है वहाँ पर तुम्हें बताना चाहिए ताकि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को सब सुन पाए अच्छे से। एंड वो अपने मन में बोलता है कि अगर मैं टीचर के बॉक्स के वहाँ पर उसे खड़ा करूँगा तो ये बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर पाएगा और किसी से पूछ भी नहीं पाएगा। ये सब कुछ देखने के बाद तान्या खड़ी होती है एंड वो बोलती है 1 मिनट रुको टीचर वो। तभी हम लोग देखते हैं कि तान्या एक दोस्त से बिठा लेती है। तान्या एक दोस्त बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तान्या बोलती है कि मैं बस उसको बचा रही हूँ ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। तान्या की दोस्त बोलती है कि तुम उसे क्यों बचा रही हो, तुमने तो लंच में कहा था कि तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो, क्या हुआ, क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो। तान्या बोलती है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं क्लास मॉनिटर हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो हमारी क्लास का इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें हमारी विजन हो रही है वो वेस्ट हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे वो बिठा दे। तान्या की दोस्त बोलते हैं कि मुझे बेवकूफ़ समझती है क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बैन होता है वो स्टेज पे आगे पहुंच जाता है। तान्या की दोस्त बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी 6th सेंस कह रही है कि लड़का कुछ संभाल लेगा। तान्या बोले देखते हैं वो, और हम लोग देखते हैं कि बैन सबसे आगे खड़ा होता है एंड वो पानी पीता है। टीचर बोलता है क्या तुम्हारा गला सूख गया था। तभी बैन खांसते हुए बोलता है कि चलो पहले लेसन को स्टार्ट करते हैं, और 40 मिनट बाद हम लोग देखते हैं कि वो 6th लेसन में पहुंच जाता है। ये देखकर सभी बच्चे हैरान होते हैं कि सच में बैन को तो सब कुछ आता है। तान्या के दोस्त बोलते हैं कि सच में इसने तो हर चीज़ याद कर ली है। तान्या बोलते हैं कि हाँ, एक एक वर्ड ये सही बता रहा है, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा। टीचर अपना चश्मा साफ करता है एंड वो बोलता है कि अनबिलीवेबल, तुम तो जीनियस हो, सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा ग्रेट कैपेबिलिटीज़ हैं, तुम्हारी मेमोरीज तो कमाल की है। ये सुनने के बाद सभी बच्चे भी हैरान होते हैं। तभी टीचर बैन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि नेक्स्ट क्लास में तुम मेरे साथ चल रहे हो और मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, तुम मेरे ऑफिस में चलो, मैं तुम्हें कुछ बात करनी है।
बैन बोलता है ठीक है। एंड वो तान्या के पास देखता है एंड वो अपने मन में बोलता है सच में ये तो हमारी क्लासमेट है, मुझे तो पता ही नहीं था। सभी लोग हैरान होते हैं कि सच में बैन को सब कुछ आता था, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो कैसे जान सकता है। शायद वो 3 साल सब कुछ यही पढ़ रहा था इसलिए उसे पूरी बुक आती है। सच में वो जीनियस तो कह सकते हैं, बट वो अभी भी हमारी क्लास की बॉटम में आता है। आगे जाके उसका क्या होगा, सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि उसने 3 साल तक यही किताब पढ़ी होगी इसलिए उसे वो आता है, वरना वो समझदार थोड़ी ना है। और सभी लोग अभी भी बैन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। बैन का दोस्त जो कि साइड में बैठा था वो अपने मन में बोलता है कि इस लड़के ने सिर्फ ये पीरियड से पहले याद कर रहा है, ये बात पूरी क्लास को नहीं पता है। तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ाम शीट्स होती हैं। उनको दिखाने के बाद टीचर बोलता है कि ये सारी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। इसके अंदर सारे रिवीजन के नोट्स है, 10 ईयर था, सब कुछ है। अगर तुम इसे पढ़ लोगे तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये देखने के बाद बैन बोला थैंक यू टीचर, और बैन उसे उठा कर जाने लग जाता है। और फिर टीचर उसे गले लगाते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ को पहले नहीं जानना, वरना तुम इतने ज़्यादा अच्छे टैलेंट हो सकते थे। प्लीज़ अपने टीचर को माफ़ कर देना। बैन बोलता है मुझे सांस नहीं आ रहा, थोड़ा दूर हो लो। तभी टीचर जाते हुए बोलता है कि इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना जिनसे तुम और आगे जाके बढ़ सकते हो। तभी बैन बोलता है थैंक यू टीचर वू, आपकी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। एंड वो बोलता है कि लगता है मुझे बहुत सारा मटेरियल्स मिल चुका है जो मुझे रात भर तक पढ़ना पड़ेगा। टीचर होते हुए बोलता है कि अगर मुझे पहले पता चल जाता है कि ये इतना ज़्यादा स्मार्ट है तो मैं इसके लिए और मेहनत करता। अभी सिर्फ हमारे पास 2 मंथ है ग्रेजुएशन के लिए और ये 3rd टायर में पहुँच जाएगा यूनिवर्सिटी के। काश मैं इसकी और मदद कर पाता। आगे क्या होगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।